देखिए, ये गलतफहमी कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान का यहाँ विषय ही नहीं है। मैंने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में ये कहा, कल भी आप मेरा रिकॉर्डिंग हाउस में जो हुआ उसको सुन सकते हैं। विषय ये है कि ये वारकरियों की जो संगठना है, अनेक जो वारकरी संगठना के अध्यक्ष है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग ये निवेदन 10-15 दिन से दे रहे जब से वारी शुरू हुई है कि कुछ लोग जो अलग अलग गुनाहों में जिनको अरेस्ट किया गया था, यूएपीए हो, भारतीय न्याय संहिता उसके अंडर हो या एटीएस के द्वारा जिन पर कार्रवाई की गई हो, जो अरेस्टेड थे अभी बेल पर है, ऐसे कुछ संगठनों से जुड़े लोग जिन पर आरोप है वो इस वारी में घुसे हुए हैं और वारी में वहाँ पर पथनाट्य कर रहे हैं। वारी को जहाँ रूट है उस रूट का उन्होंने एक फिर अपना एक शेड्यूल बनाया। उस जगह पर जाकर ये लोगों को वारकरी जो विट्ठल भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बुद्धिभेद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग नास्तिक वहाँ पर भगवान के अस्तित्व का भी प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो ये इसको संविधान से जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, मगर ये लोग इस प्रकार की गुमराह कर रहे हैं क्योंकि जो विधेयक आने वाला है उस विधेयक के ये लोग विरोध में हैं। जो अर्बन नक्सलिज्म के खिलाफ वो विधेयक आने वाला है, तो इसके साथ ये लोग जोड़ रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास और माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनके पास जो शिकायतें आ रही है उसको मैंने सभागृह को अवगत किया है। प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, क्या कहना चाहिए? बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके सुशासन को 11 साल पूरे हुए और देश विदेशों में उनका मान सम्मान बढ़ा। सिर्फ उनका ही नहीं, हिंदुस्तान की छवि भी काफ़ी हद तक ऊंची हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और इसका हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी को बतौर नेता विपक्ष 1 साल पूरा हुआ है, कोई उपलब्धि राहुल गांधी की आपको याद आ रही है क्या? सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अखिलेश यादव बेहतर नेता विपक्ष हो सकते हैं। देखिए, पहले से हम ये कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो उनका कोई सीरियसनेस नहीं है, हाउस में न आना और फिर कहना कि हाउस में बोलने का मौका नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से पिछले ही अधिवेशन में पार्लियामेंट के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको करारा जवाब दिया, पूरा गिनती दिखाई कि वो कितने दिन सभागृह में प्रेजेंट थे और वो कहते बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो इससे साबित होता है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं हुआ। अमोल मिटकरींनी म्हटलंय की संविधान जागृती रॅलीला तुम्ही अर्बन नक्सलवाद म्हणाल। कोण बोललंय? अमोल मिटकरी। काय त्यांच्या बोलण्याला काय? अहो, संविधानाचा विषयच नाही आहे, ते कुठला विषय कोण कुठे जोडत असेल तर त्याला काय उत्तर द्यायचं? संविधान हा विषय का, वारीचा विषय चालला होता, पंढरपूरची वारी, त्यामध्ये वारकरी हजारो लाखोंच्या संख्येने जातात, तिथे काही लोक वारीचा उपयोग करून काहीतरी स्वतःचा नवीन अजेंडा चालवतात, हा विषय आमचा होता। शरद पवारांनी पण या संदर्भात वक्तव्य केलेलं आहे की लोकायत जे आहे गेले काही वर्ष सातत्याने चांगलं काम करतात, त्यांना नक्षल म्हणणं अतिशय चुकीचं आहे। त्यांना प्रबोधनाचं काम करतात वारीमध्ये, त्यांनी प्रबोधनाचं काम करावं, लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचा कार्यक्रम करू नये। पंढरपूरचा कराडकरांनी म्हटलं असं कुठलंही पत्र आम्ही मुख्यमंत्र्यांना दिलेलं नाही। नाही दिलेलं आहे, माझ्याकडे बातम्या आहेत आणि माझं त्यांचं स्वतः त्यांच्या इतर वारकरी संघटनांचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी माझं बोलणं सकाळीच त्यांनी मला संपर्क केलेला आहे। देखिए, किसानों की आत्महत्या ये बहुत दुखद बात है।
उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। जो बारिश मतलब बेमौसम बरसात होना, क्लाइमेट चेंज का परिणाम और अलग अलग समस्याएं हैं, इंश्योरेंस की समस्याएं हैं, खाद की समस्या है। ये समस्या है, महायुति की सरकार किसानों के साथ है और हर एक उनके दुख सुख में महायुति शासन किसानों के साथ है। देखिए, ये मामला जब तक न्याय प्रविष्ट है उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। देखिए, इस प्रकार की घटना ये निश्चित ही बहुत क्लेशदायक है और उतनी ही गुस्सा दिलाने वाली है। और इस प्रकार के जो लोग हैं, कुरियर बॉयज़ है या कोई भी डिलीवरी बॉयज़ है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ये तो बात है। मगर जब इनके एम्प्लॉयर्स इनको एम्प्लॉय करते हैं तो निश्चित है उनके क्रेडेंशियल्स देखने चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। इस बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से जल्द ही हम महिला विधेयक मिलने वाली है। जेव्हा त्यांचं काय होईल तेव्हा आपण बोलू, आताच काय बोलायचं आहे? जर तरच्या गोष्टींवर बोलण्यात काही अर्थ नाही। पाकिस्तान के साथ हाल फिलहाल में जिस तरीके की सिचुएशन निर्माण हुई है उसके बाद हम उन्हें वैश्विक स्तर पर बॉयकॉट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अगस्त महीने में बिहार में एक इलेक्शन होने वाला है, मैच होने वाला हॉकी का, एशिया का, इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स आने वाले, शिवसेना की क्या भूमिका होगी, क्या उन्हें आना चाहिए? देखिए, शिवसेना की हमेशा ही भूमिका ये रही है कि जब तक बॉर्डर पे खून खराबा और हमारे जवान और हमारे जो आम नागरिक है पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट इस प्रकार से एक तो डिक्लेरेशन करना चाहिए, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तानी लोगों पर, हमारे जवानों पर बहुत बार आक्रमण बेवजह कर चुके हैं। कश्मीरी लोगों को भी वहाँ पर तकलीफ हो रही है। तो इस मामले में केंद्र सरकार ने योग्य भूमिका होनी चाहिए कि कल्चरल और खेल का एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं, ये केंद्र सरकार ने इस पर निर्णय लेना चाहिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।